बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें पता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कहते हैं, ठीक है, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन होते हैं। और हम जो है मोर देन 5 मिलियंस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जानते हैं। लेट्स सी हाउ वी राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये स्ट्रक्चर फार्मूला है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। इसमें जो है कार्बन एक दूसरे के साथ सेल्फ लिंक हुआ है और कार्बन के इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, केटिनेशन, यानी एक दूसरे के साथ खुद लिंक हुए हैं, ठीक है। और कार्बन जो है ऑक्टेट को सेटिस्फाई करने के लिए कार्बन ने जो है 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है। हर एक कार्बन ने इसने 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है। इसी तरह ये अगर देख ले तो 4 कोवेलेंट बॉन्ड है। क्योंकि कार्बन की हम बात करें तो हाइड्रोजन के साथ इसने कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है। तो इस स्ट्रक्चर फार्मूला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का ये स्ट्रक्चर फार्मूला है, इसमें हमने कोवेलेंट बॉन्ड को यूज़ किया है किसके लिए, कार्बन को एक दूसरे के साथ लिंक करने के लिए। और अगर हम देख लें तो एक तो हमने कार्बन को एक दूसरे के साथ लिंक करने के लिए कोवेलेंट बॉन्ड को यूज़ किया है। अगर हम दूसरी तरफ देख लें तो हमने जो है कोवेलेंट बॉन्ड को यूज़ किया है कार्बन को अदर एटम के साथ लिंक करने के लिए। अदर एटम यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन है। तो हमने कार्बन को अदर एटम के साथ लिंक करने के लिए क्या इस्तेमाल किया है, क्या यूज़ किया है, कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये स्ट्रक्चर फार्मूला जो है हम हर जगह पर इस तरह ड्रा नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि ये लॉन्ग चेन है और बॉन्डिंग बनाए हुआ है। तो इसको शॉर्ट करने के लिए इन ऑर्डर टू मेक प्रिसाइज शॉर्ट हम क्या करेंगे कि ये हम कंडेंस या एब्रीविएटेड फार्मूला यूज़ करेंगे। और वो किस तरह, अब ये जो है हमने स्ट्रक्चर फार्मूला से इसको शॉर्ट करने के लिए हम हर जगह पर ऐसा नहीं लिख सकते, ड्रा नहीं कर सकते। तो इसको शॉर्ट करने के लिए हमने क्या यूज़ किया है, हमने कंडेंस्ड या एब्रीविएटेड फार्मूला यूज़ किया है। ये किस तरह, इस तरह के यहाँ पर जो है कार्बन एक दूसरे के साथ लिंक हुआ है कोवेलेंट बॉन्ड के ज़रिए। यहाँ पर भी कार्बन एक दूसरे के साथ लिंक हुआ है कोवेलेंट बॉन्ड के ज़रिए। लेकिन यहाँ पर जो है हाइड्रोजन कार्बन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड के ज़रिए लिंक हुआ है। और यहाँ पर कंडेंस्ड फार्मूले में हमने इसको शॉर्ट करने के लिए क्या किया है कि हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्डिंग है कोवेलेंट बॉन्डिंग, हमने इसको इग्नोर किया है यानी रिमूव किया है। इसकी जगह हमने क्या लिखा है, कार्बन के साथ जो है 3 हाइड्रोजन है तो हमने इसकी जगह नंबर लिख दी है। तो कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है तो हमने H3 लिखा है, ठीक है। फिर कोवेलेंट बॉन्ड है, फिर इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है तो हमने यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लिख ली। इस कार्बन के साथ 2 है, हमने 2 यहाँ पर लिख ली। इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है यहाँ पर, और इसके साथ 3 हाइड्रोजन है तो हमने यहाँ पर 3 हाइड्रोजन लिख ली। यानी इट मीन्स के यहाँ पर जो है बॉन्डिंग है हाइड्रोजन्स की, जो हाइड्रोजन्स का जो लिंक है कार्बन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए, हमने ये बॉन्डिंग रिमूव किया है, इग्नोर किया है। इसको शॉर्ट करने के लिए हमने यहाँ पर नंबरिंग लिख दी है हाइड्रोजन्स की। बाकी जो कार्बन के लिंकेज है इसको हम इस तरह ही लिखेंगे, क्योंकि अब इसका वजह मैं बता देता हूँ आगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि हम इसको इस तरह क्यों नहीं लिख सकते, इस तरह CH3 यानी बग़ैर विदाउट बॉन्डिंग कोवेलेंट बॉन्डिंग, यानी कार्बन्स के बीच में अगर बॉन्डिंग ना हो, हम इस तरह इसको क्यों नहीं लिख सकते। अब वहाँ पर एक क्वेश्चन पैदा हुई कि हम कंडेंस फार्मूले को यानी एब्रीविएटेड या कंडेंस फार्मूले को इस तरह क्यों नहीं लिख सकते, इन विदाउट बॉन्डिंग के, जिसमें 2 कार्बन के बीच कोवेलेंट बॉन्ड ना हो, इस तरह हम क्यों नहीं लिख सकते। तो मैंने बताया कि अगर हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बात करें, जिसमें यानी अल्केन की बात करें जिसमें 8 सिंगल बॉन्ड्स हो, तो वो तो ठीक है। अगर हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बात करें जिसमें अल्कीन और अल्काइन आता हो, यानी अल्कीन अल्काइन या डबल ट्रिपल बॉन्ड आता हो, तो फिर हमें किस तरह पता चलेगा कि ये डबल बॉन्ड है या पर ट्रिपल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। तो इसलिए हमने ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स यानी अल्कीन यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर फार्मूला ड्रा किया है। यहाँ पर जो है कार्बन है, कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है यानी H2, हमने ये कोवेलेंट बॉन्डिंग रिमूव किया है, ठीक है। अब अगर हम इस डबल बॉन्ड को रिमूव करें, इस डबल बॉन्ड को, तो फिर हमें किस तरह पता चलेगा कि ये अल्कीन है, अल्केन है, अल्काइन है, ठीक है। तो इसको हम रिमूव नहीं कर सकते, 2 कार्बन्स के बीच में जो कोवेलेंट बॉन्डिंग है हम इसको रिमूव नहीं कर सकते। यहाँ पर हम रिमूव कर सकते हैं हाइड्रोजन के बीच में, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, लेकिन कार्बन के बीच में हम रिमूव नहीं कर सकते, क्योंकि फिर हमें पता नहीं चल सकता कि ये अल्केन है, अल्कीन है या अल्काइन है। तो इस कार्बन के साथ जो है एक हाइड्रोजन है H, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर कार्बन के साथ H2, फिर इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, फिर इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन। तो यही वजह है इसका। अब अगर अल्काइन की बात करें तो अल्काइन ये स्ट्रक्चर फार्मूला है
तो कंडेंस फार्मूला किस तरह रहनी है कि C कार्बन के साथ एक H है, फिर ट्रिपल बॉन्ड है। अगर हम ये ट्रिपल बॉन्ड नहीं लिखेंगे कार्बन के बीच में तो हमें पता नहीं चल सकता कि ये अल्केन, अल्कीन और अल्काइन है, ठीक है। फिर ये कार्बन है, इसका टेट्रावेलेंसी पूरा है। फिर ये कार्बन है, इसके साथ 2 हाइड्रोजन है। फिर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है। फिर इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है। तो ये इसलिए हम इसको रिमूव नहीं कर सकते। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द कंडेंस्ड फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। कंडेंस्ड फार्मूला क्या होगा इस स्ट्रक्चर का। तो कंडेंस्ड फार्मूला, ये स्ट्रक्चर फार्मूला है, स्ट्रक्चर फार्मूला। और कंडेंस्ड फार्मूला यानी कार्बन है, एक कार्बन है और इसके साथ जो बाकी हाइड्रोजन्स अटैच हुए हैं कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए, हम इसको कंडेंस फार्मूले में हम इसको रिमूव कर देंगे। तो कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन्स है, हम इसको नंबर के तौर पर लिख लेंगे, यानी CH3 है, ठीक है। बाकी जो है कार्बन के बीच में बॉन्डिंग होगा, क्योंकि मैंने वजह बता दिया, फिर हमें पता नहीं चलता कि ये अल्केन है, अल्कीन है और अल्काइन है। फिर सेकंड कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है। फिर थर्ड के साथ 2 हाइड्रोजन है और फिर फोर्थ के साथ जो है 3 हाइड्रोजन है, CH3। तो ये इसका कंडेंस्ड या एब्रिविएटेड फार्मूला होगा, एब्रिविएटेड फार्मूला। तो ये थे आज के लेक्चर स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड्स। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ रहें, तब तक दी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।